हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे लेबोरेटरी अटेंडेंस का क्या काम होता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एक लैब अटेंडेंट की क्या जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, उसके अंदर प्रयोगशालाएं होती हैं। तो उन प्रयोगशालाओं के अंदर जब बच्चे जो है स्टूडेंट वहां पर परीक्षण करने जाते हैं तो सभी चीजें वहां पर केमिकल है, इक्विपमेंट है, उन सबका मेंटेनेंस, उन सबके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये सारे काम जो है कौन करता होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो लैब अटेंडेंट्स होता है उसका एक ये प्रमुख काम होता है इन सबका रख रखाव का ध्यान रखना, साथ ही साथ जितना भी केमिकल्स है उसका अरेंजमेंट करके रखना। ये सारे काम जो है लैब अटेंडेंट्स के होते हैं। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं लैब अटेंडेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो लैब अटेंडेंट होता है एक लैब के लिए बहुत ही ज्यादा प्रमुख इसका वर्क होता है। ये वर्क कैसे करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी प्रोफेसर होते हैं, जैसे कि आप मेडिकल कॉलेज ले लीजिए या फिर आप कोई भी कॉलेज ले लीजिए, तो आपने देखा होगा वहां पर फिजिक्स की जो है, केमिस्ट्री की और जो है बायोलॉजी की जो है, जोलॉजी की अलग लैब होती है, बॉटनी की अलग लैब होती है, केमिस्ट्री की अलग लैब होती है, फिजिक्स की अलग लैब होती है। तो हर तरीके की जो है लैबें अलग अलग होती है। तो उसके लिए जो उसके सहायक होते हैं वो उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जब भी कोई स्टूडेंट जो है कहीं पर कोई भी लैब में परीक्षण करने जाते हैं तो परीक्षण करने से पहले वहां पर जो लैब अटेंडेंस होता है उसका प्रमुख काम होता है कि सारी चीजें जो है वहां पर उपलब्ध करवाना, जिससे कि जब वो परीक्षण वहां पर करे तो किसी चीज की अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो चीज वहां पर मौजूद होनी चाहिए। इन सब का ध्यान रखना लैब अटेंडेंट का काम होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट की हेल्प की। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी स्टूडेंट है अगर उसको किसी भी चीज की जरूरत है तो वो वहां पर लैब अटेंडेंस को बोलते हैं। लैब अटेंडेंट वहां पर उससे रिलेटेड वो चीज उनको प्रोवाइड करवाते हैं, उनको वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनका एक प्रमुख काम होता है। इक्विपमेंट का जो है अरेंजमेंट करके रखना, साथ ही साथ उनका मेंटेनेंस को बना के रखना। कोई भी अगर मशीन है, जैसे मान लीजिए माइक्रोस्कोप की वाली जो मशीन है, ठीक है, या फिर कोई भी मशीन है जो वहां पर यूज हो रही है या इक्विपमेंट वहां पर यूज हो रहा है, तो उनका मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए ताकि जब वो परीक्षण के टाइम पर उसको यूज किया जाए तो वो वहां पर चलने वाली हालत में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब वो परीक्षण हो रहा है तो वो मशीन वहां पर खराब हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना जो है यहाँ पर लैब अटेंडेंस का काम होता है कि जो भी मशीनें हैं, जो भी इक्विपमेंट वहां पर यूज हो रहा है वो सब जो है चालू हालत में होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना यहाँ पर लैब अटेंडेंस का काम होता है। साथ ही साथ जब वो यूज हो जाए तो उसका अच्छे से प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में अरेंजमेंट करके रखना, ये भी जो है लैब अटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है। प्रॉपर से है, हाइजीन है वो लैब, इस चीज का ध्यान रखना भी यहाँ पर जो है लैब अटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी हाउसकीपिंग स्टाफ है उससे प्रॉपर तरीके से जो है उस लैब को, जितना भी एरिया है, जितनी भी सरफेस है, ठीक है, उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्लीन करवाना, हाइजीन करवाना। इस लैब के अंदर इक्विपमेंट है, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना भी यहाँ पर लैब अटेंडेंट्स को आना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, अगर उसको जो है किसी इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही चलाने में, तो यहाँ पर उसको जो है चलाने से रिलेटेड हेल्प करना यहाँ पे लैब अटेंडेंस की जिम्मेदारी होती है। स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से समझाना, उस इक्विपमेंट को चलाना, ठीक है, उसको यूज करना, ये उनको भी आना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये उनके एक प्रमुख काम में से एक होता है। जो भी इक्विपमेंट है या फिर जो भी वहां पर केमिकल यूज हो रहा है परीक्षण के टाइम पर, तो उस केमिकल का जितना भी रिकॉर्ड है, जैसे कि मान लीजिए हमें कितनी केमिकल की वहां पे जरूरत होगी परीक्षण के टाइम पर, तो उससे पहले से उसका जो है अरेंजमेंट करके रखना होता है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना इक्विपमेंट वहां पे यूज होगा, जितना भी केमिकल वहां पे यूज होगा, उसका पहले से जो है अरेंजमेंट करना। तो इसकी भी जिम्मेदारी यहाँ पर जो है लैब अटेंडेंट्स की होती है। उसको पता होना चाहिए कितने स्टूडेंट आ रहे हैं वहां पर, कितने केमिकल की जरूरत होगी, तो उसका अरेंजमेंट करना, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये भी जो है लैब अटेंडेंट की पूरी जिम्मेदारी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट एड। यहाँ पर जो फर्स्ट एड होगा, ठीक है, तो उसकी भी नॉलेज यहाँ पर जो लैब अटेंडेंस है उसको आनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड के अंदर क्या क्या चीजें यूज होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कोई कैंडिडेट है, ठीक है, वो परीक्षण कर रहा है, परीक्षण करते टाइम उसकी जो है कहीं पे चोट लग जाती है या खरोच आ जाती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां पर जो फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी, तो उस फर्स्ट एड के अंदर क्या
क्या चीज़ें होंगी, कौन कौन सी मेडिसिन होगी, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से जो लैब अटेंडेंस है उसको जानकारी होना चाहिए, जिससे कि वो फर्स्ट एड को प्रॉपर तरीके से जल्दी से यूज़ कर सके। इस बात की भी उनको जानकारी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक लैब अटेंडेंस के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, जो लैब अटेंडेंस होता है उसका एक प्रमुख तरीके से अगर हम देखें तो जो है शॉर्ट में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो पूरी लैब है उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट है, ठीक है, उसकी पूरे अच्छे तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, इक्विपमेंट को मेंटेन करके रखना, साथ ही साथ जितना भी केमिकल वहाँ पे यूज हो रहा है उस केमिकल का रिकॉर्ड मेंटेन करके। डिफरेंट तरीके की लैब होती है, जैसे केमिस्ट्री लैब अलग होती है, फिजिक्स लैब अलग होती है, बायोलॉजी में जूलॉजी की अलग होती है, बॉटनी की अलग होती है। तो हर तरीके की लैब में जिस तरीके का परीक्षण होना है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको जानकारी होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंपली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जो कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।